वा मोक्ष कामा उदार देहि। और निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करो, निष्काम भाव से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए, कामना लेकर के नहीं करना चाहिए। और आजकल तो कामना लेकर के भगवान की भक्ति करते हैं, मेरा एक काम बन जाए प्रभु, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दान करेंगे, भागवत करेंगे और गिरिराज जी का परिक्रमा लगाएंगे। तो वो तो कामना लेकर के भक्ति करी, कामना पूरी हो गई, भक्ति खत्म हो गई। इस प्रकार से भक्ति कल्याणकारी नहीं होती है महाराज। तो श्री सुखदेव जी ने कहा अकामः सर्व कामो वा, कामना नहीं होना चाहिए, मोक्ष कामा उदारधि, वही भक्ति कल्याण करने वाली होती है। तीव्र भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, तीव्र भक्ति भगवान की करना चाहिए निष्काम भाव से, तब भी कल्याण करने वाली होगी, अथवा कल्याण नहीं होने वाला है। निष्काम भाव से भक्ति जो नहीं करते हैं उनकी कामना पूर्ण हो जाती है, भक्ति खत्म हो जाती है, इस प्रकार से उनका उद्धार नहीं होता है। गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करो तब भी कल्याण होगा। भगवान का ध्यान बताया है, ध्यान बताते बताते अंत में कहा कि भगवान को प्रणाम करो, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। भगवान को प्रणाम करो, कहा और यही परमात्मा कौन है? वासुदेवात् परो ब्रह्मत्र जान्यो युवन् तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायण गजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः। नारायण ही वेद है, नारायण ही मख माने यज्ञ है, और नारायण ही तप करके नारायण को प्राप्त करते हो, ज्ञान से नारायण को प्राप्त करते हो। इस प्रकार से सारी बात बताते गए। अंत में कहा कि ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना करी, और वेदों की रचना तो बाद में करी, ब्रह्मा जी का पहले आना कहां से हुआ? गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से नारायण भगवान की नाभि से कमल चला, और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी देखने लगे हम कहां से आए और कौन है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी उस कमल का डंठल पकड़ करके उतर करके जल में चले गए। जब था नहीं दिखाई पड़ी, ब्रह्मा जी घबराए हैं, घबरा करके उस कमल पर आए, ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते ब्रह्मा जी जब ध्यान करने लगे कि हम कहां से आए हैं, भगवान का ध्यान किया तो दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा, दोनों को जोड़ा है। दोनों को जोड़ करे ब्रह्मा जी ने विचार किया कि पहले तप करो, तप करके ही कल्याण हो सकता है, तब भी आगे मार्ग मिल सकता है, उसके अलावा कोई साधन नहीं है। क्योंकि तप कर प्रपंच रचय विधाता, तप कर प्रपंच रचय विधाता। ओ तप कर प्रपंच रचय विधाता, तप कर प्रपंच रचय विधाता। तप कर विष्णु करे सब त्राता, तप कर विष्णु करे सब त्राता, तप कर विष्णु करे सब त्राता। तप कर शंभु करे संहारा, तप कर शंभु करे संहारा। तप कर विष्णु, तप कर शेष धरे मई भारा। तप कर शेष धरे मई भारा, तप कर शेष धरे मई भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी,
तपस्या के आधार पर ही सारी सृष्टि टिकी है। बिना तप के आधार पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तपस्या के बल पर ही विष्णु पालन पोषण करते हैं, तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी रचना करते हैं, तपस्या के बल पर ही शंभु भोले बाबा संहार करते हैं, तपस्या के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार ऊपर धारण करे हैं। तो तप आधार सब सृष्टि भवानी भोले बाबा कहते हैं, पार्वती तपस्या के आधार पर सारी सृष्टि टिकी है। इस प्रकार से तुम तप करो। ऐसा जब तप किया है ब्रह्मा जी ने, तो भगवान नारायण ने दर्शन दिए। भगवान नारायण ने दर्शन दिए और कहा तुम आगे चल करके सृष्टि का सृजन करो। सृष्टि का सृजन करने की आज्ञा मिली है। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महाराज 4 पुत्रों को उत्पन्न किया है। 4 पुत्रों को उत्पन्न किया है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और कहा कि मेरी आज्ञा है, प्रणाम किया है ब्रह्मा जी के चरणों में। जैसे ही प्रणाम किया है तो कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? कहा तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम सृष्टि का विस्तार करो। जब सृष्टि के विस्तार के लिए कहा है, तब तो उन्होंने कहा कि हम सृष्टि का विस्तार करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो उस मालिक को प्राप्त करने के लिए आए हैं। और चली गई, ब्रह्मा जी की आज्ञा नहीं मानी, चले गए हैं। तब तो ब्रह्मा जी ने फिर 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। और जब 4 पुत्र चले गए तब ब्रह्मा जी को कुछ खिन्नता आई है, कुछ क्रोध सा आया है। तो क्रोध को नहीं रोक सके। दोनों भवों के मध्य से क्रोध के रूप में रुद्र भगवान प्रकट होकर के आए। रुद्र भगवान ने आज्ञा मांगी, उन्होंने कहा सृष्टि का विस्तार करो। तब तो उन्होंने भूत प्रेत पिशाच सांकनी डाकनी ऐसी सृष्टि उत्पन्न कर दी। ऐसी सृष्टि उत्पन्न करी है, ब्रह्मा जी के ऊपर ही दौड़ पड़ी। जैसे ही दौड़ी है, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी सृष्टि हम नहीं चाहते, इस सृष्टि को बंद कर दो, तुम चले जाओ, पहले तपस्या करो जाकर के। तो वहां से रुद्र भगवान चले गए। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद कृष्टाम जगत, ऐसे तपस्या करने के लिए चले गए। उसके पश्चात 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। मरीचिर त्रंगर्षो कुलस्य कुलह क्रतुः भृगु वसिष्ठो दक्षस्य दशम तत्र नारदाः। मन से मरीच को उत्पन्न किया, कुलह को उत्पन्न किया, क्रतु को हाथ से कर से क्रतु को उत्पन्न किया और भृगु को उत्पन्न किया, वशिष्ठ को, और 10वें नारद जी को उत्पन्न किया है। इस प्रकार से प्राण से वशिष्ठ को उत्पन्न किया और गोद से नारद जी को उत्पन्न किया, अंगूठा से दक्ष को उत्पन्न किया, कुलह को नाभि से उत्पन्न किया है, कान से पुलस्त को उत्पन्न किया और अंग्रहा ऋषि को मुख से उत्पन्न किया है। इस प्रकार धर्म स्थान दक्षिणो यत नारायण स्वयं, धर्म को दक्षिण स्तन से उत्पन्न किया, अधर्म को पीठ से उत्पन्न किया है, हृदय से काम को उत्पन्न किया है और क्रोध और नीचे से ओठ से उत्पन्न किया, लोभ को ऊपर से ओठ से उत्पन्न किया है और छाया से कर्दम जी को उत्पन्न किया। छाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्यापति प्रभु वाचाम गहितरम तन्वी स्वयंभू हरति मनाः। इस प्रकार से सरस्वती को भी उत्पन्न किया उन्होंने, वाणी से सरस्वती को उत्पन्न किया है। कन्या को देख करके ब्रह्मा जी ऐसे मोहित हुए हैं। सब बालकों ने जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा है तो ब्रह्मा जी से बालक कहने लगे। ब्रह्मा जी ने शरीर को छोड़ दिया और छोड़ करके ब्रह्मा जी ने जैसे ही शरीर को छोड़ा है अंधकार के रूप में परिणत हो गया, अंधकार हो गया। अगर ब्रह्मा जी ऐसा नहीं करते तो रात्रि नहीं बनती, तब रात्रि हो गई। इस प्रकार से अब कमल पर 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, सारी सृष्टि को उत्पन्न करके अंत में कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। ये मानसिक सृष्टि है। अब सृष्टि का विस्तार जब नहीं हो रहा था
तो 10 पुत्रों ने कहा पिताजी सृष्टि का विस्तार तो करें, लेकिन पृथ्वी है नहीं, कहां पर निवास करेगी। इस प्रकार से जब कहा है तो ब्रह्मा जी फिर सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया है, उसी समय ध्यान करते करते ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से एक छोटा सा बच्चा गिरा, जो देखते देखते बहुत विशाल हो गया, शूकर के रूप में भगवान अवतरित हो गए। बोलिए शूकर भगवान की जय। इस प्रकार से देखते देखते ही बहुत बड़े विशाल हो गए। 10 पुत्र प्रार्थना करने लगे भगवान की, देखते देखते ही भगवान जल में कूद पड़े। जल में कूद करके चले गए और पहुंचे जाकर के जहां पृथ्वी छुपी हुई थी चटाई के रूप में, हिरण्याक्ष छुपा करके चला आया था। आज भगवान गए शूकर के रूप में और पहुंचे जाकर के पृथ्वी को उखाड़ा है, उखाड़ करके उधर से डाढ़ों पर रख करके ला रही थी और बीच में हिरण्याक्ष मिल गया। कहने लगा ए शूकर, इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है। तो भगवान बोले अरे कुकर, हम तेरी ही तलाश में था। हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम्हारी तो शूकर की आकृति है, इसलिए हमने तुमसे शूकर कहा, और मेरी तो कुकर की आकृति है नहीं, हमसे कुकर क्यों कहा। तो भगवान बोले कि कुकर के जो काम करे तो उसे कुकर ही कहा जाए। अरे चोरी करके रोटी कुत्ता ले आए तो छुप करके खाता है और बच जाती है जो गंदगी में गाड़ देता है, और शूकर का काम होता है सूंघ सूंघ करके उसे उखाड़ लेता है। शूकर सूंघ सूंघ करके उखाड़ता है। इस प्रकार से तुम तो कुकर के काम करते हो, छुपा आए कहीं तो हमारा काम था उखाड़ करके लाना, इसलिए तुमसे कुकर कहा। अब तो हिरण्याक्ष ने कहा कुकर की भांति तो हम नहीं हैं। भगवान बोले अरे कुकर करता है चोरी का काम। रावण चारों वेदों का पंडित ज्ञाता, किसी ने उससे पंडित नहीं कहा, और गोस्वामी ने तो कुकर ही बता दिया, कुकर ही रावण को बताया, क्योंकि जानकी जी का हरण करके लाया, जानकी जी को चुरा करके लाया, तो उसे कुत्ता की ही उपाधि गोस्वामी जी ने दे दी, कुकर की उपाधि दी। लिखा गोस्वामी जी ने रामायण में, 14 शीश श्वान की नाई, 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 हृदय चेताए चला बढ़ आई, हृदय चेताए चला बढ़ आई, 14 शीश श्वान की नाही, एक उत चितय चला बढ़ आई। जानकी जी का हरण करके लाया था तो घबरा रहा था कि कहीं कोई आए ना जाए, और घबराता हुआ ले जा रहा था। तो गोस्वामी जी ने उसे कुकर की ही उपाधि दी, तो हिरण्याक्ष को कुकर की ही उपाधि भगवान ने दी और कहा तू कुकर है। और भगवान ने बहुत जल्दी से उस पृथ्वी को जल पर स्थापना पृथ्वी को किया, और कर करके चैतन्य शक्ति डाल करके भगवान आए और हिरण्याक्ष युद्ध करने लगे। हिरण्याक्ष युद्ध किया है और करते करते हिरण्याक्ष को समाप्त कर दिया, हिरण्याक्ष का कल्याण किया। कल्याण करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहां से भगवान चले गए। इधर श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बताओ, जब पृथ्वी थी नहीं तो हिरण्याक्ष ये कहां से आया? पृथ्वी थी नहीं तो ये कहां रहा? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दो भाई ये कहां पर बने रहे? ये आप बताने की कृपा करें।
तो श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। हमारे परीक्षित जी मालूम नहीं कहाँ बैठे, हमसे तो परिचय नहीं। गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से जब पूछा है तो बड़े प्रसन्न श्री सुखदेव जी हुए हैं और बताने लगे कि एक समय की बात, कश्यप ऋषि यज्ञशाला में हवन करने के लिए जा रही थी। संध्या का समय था। तो दिति अदिति दो पत्नियां हैं, दो देवी हैं कश्यप ऋषि की। एक समय की बात, कश्यप ऋषि हवन करने के लिए गए तो दिति आई। दिति से दानव हो गई, अदिति से देवता हुए। तो दिति ने आंचल पकड़ा, वस्त्र पकड़ा कश्यप ऋषि का और कहा मेरी कामना की पूर्ति करो महाराज, मेरी कामना की पूर्ति करो। जब ऐसा कहा है तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी एक कर्म का ध्यान करो, हम क्या कर रहे हैं, हवन करने जा रहे हैं। समय का ध्यान करो, संध्या का समय है। और जगह का ध्यान करो, यज्ञशाला है। बार बार समझाया लेकिन दिति नहीं मानी, एक भी बात नहीं मानी। विवश हो गए, कश्यप ऋषि विवश हुए हैं। तो जगह छोड़ी, कर्म छोड़ा और समय का भी ध्यान छोड़ दिया। दिति की कामना की पूर्ति करी। स्नान करके फिर अपने स्थान पर आए। स्थान पर आए हैं, दिति ने प्रार्थना की है, चरणों में प्रणाम किया है। कहा अब क्या होगा? तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तेरे से ऐसी संतानें उत्पन्न होगी जो तीनों लोगों को कंपायमान कर देंगी। तो दिति घबराई, कहा अंत में क्या होगा प्राणेश्वर? तो कश्यप ऋषि बोले अंत में जब तीनों लोगों को कंपायमान कर देंगी, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, तो भगवान का अवतार होगा। अवतार लेकर के भगवान आएंगे तो भगवान उनका उद्धार कर देंगे। इस प्रकार से कहा। तब तो दिति प्रसन्न हो गई, चलो भगवान के द्वारा कल्याण हो जाएगा तो भी उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से दिति से कश्यप ऋषि ने सारी बात बताई है और दिति अपने स्थान को चली आई। संध्या के समय में 4 काम वर्जित हैं। दिन और रात्रि के मिलन को संध्या कहें तो संध्या के समय में 4 काम नहीं करना चाहिए। संध्या के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। नित्य जो भोजन करते हैं वो उनकी भूख कभी पूरी नहीं होती है। संध्या के समय में विद्यार्थी को विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। अगर नृत्य करता है तो विस्तृत विद्या हो जाती है, पढ़ी भई। और संध्या के समय में मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो राक्षसी स्वभाव की संतानें उत्पन्न होती हैं। संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए। अगर जो नित्य सोता है तो चेहरे की कीर्ति चली जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है। इस प्रकार से संध्या के समय में 4 काम वर्जित हैं। और दिति ने वही काम किया तो राक्षसी स्वभाव की संतानें आगे हुई। बराबर दिति ने गर्भ को नहीं त्यागा, पुत्र उत्पन्न नहीं किए। 100 वर्षों का प्रमाण है भागवत जी में, 100 वर्षों तक गर्भ धारण करके रही। दिति के गर्भ का तेज चारों तरफ फैलने लगा। देवताओं ने देखा तेज कहां से आया है, देवता घबराए। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना करी, कहां से तेज आ रहा है? भगवान ने कहा दिति गर्भ धारण करे हैं, इसलिए दिति के गर्भ का ये तेज है। और भगवान के भक्त सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों कुमार जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए। पहुंचे जाकर के वैकुंठ पर। जैसे ही पहुंचे जाकर के वैकुंठ पर और इन द्वारपालों ने रोक दिया, पेट से रोका। उन्होंने कहा आज तक मुझे रोकने टोकने वाला कोई दुनिया में नहीं हुआ है, तुमने कैसे रोका? कमंडल से जल लिया है, जल लेकर के आमंत्रित करके और श्राप दे दिया, फेंक दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। 3 जन्म कर कारण ये है, 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। अब तो घबरा गई।
सरापासूपी हुई आवाज अंदर को गई। भगवान निकल करके आई, भगवान के साथ लक्ष्मी जी भी आई निकल करके। भगवान ने कहा क्या बात है, तो चरणों पर गिर पड़े, इन्होंने मुझे श्राप दे दिया है। लक्ष्मी जी बोली बिल्कुल ठीक किया। कैसे ठीक किया कि एक बार इन्होंने मुझे भी रोक दिया, द्वारपालक होने का इतना अभिमान कि हमको भी एक दिन रोका। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अब तो गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना भगवान की है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब श्राप तो मिथ्या होगा नहीं, एक जन्म में हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। हिरण्यकश्यपु जब बनोगे तो हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। और कहा